गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम बैक। OHP ऑयल हाइड्रोलिक्स और न्यूमेटिक्स के सब्जेक्ट के जो आपको ऑनलाइन लेक्चर प्रोवाइड हो रहे हैं उसमें आप सबका स्वागत है। हमारे जो लेक्चर अवेलेबल होंगे यूट्यूब के चैनल से, इसका नाम है मितुल बारोट मैकेनिकल, तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कीजिए। वहीं से आपको डेली लेक्चर जो रेगुलरली अपडेट होंगे उसकी डिटेल्स नोटिफिकेशन में मिल जाएंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 1 को कंटिन्यू करते हुए। आज का जो टॉपिक है हमारा, जिसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं, वो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू और बेसिक जो फंडामेंटल्स है ऑयल हाइड्रोलिक्स सिस्टम के, ठीक है, तो उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट है। तो मैं चाहता हूँ आप सब लोग क्लास नोट लेके बैठे और जो भी चीज़ें यहाँ से बोली जा रही है इम्पोर्टेंट, उसको नोट डाउन करें क्लास नोट के अंदर, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आज का जो टॉपिक है, नाम है उसका जनरल लेआउट ऑफ हाइड्रोलिक सिस्टम। क्या नाम है टॉपिक का? जनरल लेआउट ऑफ दी हाइड्रोलिक सिस्टम। मतलब एक जो आइडियल हाइड्रोलिक सिस्टम होता है बेसिक, उसका लेआउट, मतलब किस सिस्टम के अंदर कैसे वो काम करता है। तो उसके पहले जब हम लोग लेआउट के बारे में डिस्कस करेंगे तो लेआउट देखने के पहले हमको क्या करना पड़ेगा, तो जो हाइड्रोलिक सिस्टम के अंदर जो मेन कंपोनेंट्स यूज़ होते हैं, पार्ट्स यूज़ होते हैं, जिसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं कंपोनेंट, तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और फिर सीधा ही नेक्स्ट उसके हम लोग क्या करेंगे, जो बेसिक लेआउट होता है हाइड्रोलिक सिस्टम का, उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो आज के लेक्चर का टॉपिक है जनरल लेआउट ऑफ हाइड्रोलिक सिस्टम। लेआउट समझने से पहले आपको सिस्टम के कंपोनेंट मालूम होने चाहिए। चलिए शुरू करते हैं कंपोनेंट के ऊपर। तो कंपोनेंट ऑफ द हाइड्रोलिक सिस्टम, कोई भी एक आइडियल हाइड्रोलिक सिस्टम है, आपने देखी होगी, बहुत सारी जगह पे यूज़ होती है। तो उसके जो कंपोनेंट्स होते हैं, यानी कि मेन कंपोनेंट, बेसिक कंपोनेंट जो हर एक हाइड्रोलिक सिस्टम के अंदर होंगे, वो कौन से है वो। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हाइड्रोलिक कंपोनेंट कौन से है। सबसे पहला है ऑयल रिजर्वियर। क्लियर है? अभी हम क्या करेंगे, जितने भी कंपोनेंट है 8 हो गए, 8 कंपोनेंट, उसका नाम लिखेंगे, एक बार उसका नाम दोहराएंगे, रिपीट करेंगे, उसके बाद 1 बाय 1 उसको हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो पहला कंपोनेंट है ऑयल रिजर्वियर, सेकंड है रोटरी पंप, तीसरा है प्रेशर रिलीफ वाल्व, चौथा है डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व, पांचवा है फ्लो कंट्रोल वाल्व, छठा है डबल एक्टिंग सिलेंडर, सातवां है प्रेशर गेज और आठवां है फिल्टर। जैसे 8 कंपोनेंट की मदद से एक पूरा हाइड्रोलिक सिस्टम काम करता है। तो उसके लेआउट के अंदर भी आपको ये 8 बेसिक कंपोनेंट देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो आई होप सबने नोट डाउन कर लिया होगा। स्क्रीनशॉट भी भेज दूंगा इस लेक्चर का, तो आप वहाँ से भी उसको अच्छे से देख के नोट डाउन कर सकते हैं, ताकि स्पेलिंग मिस्टेक ना हो। अभी हम नेक्स्ट क्या करेंगे, 1 बाय 1 सबके ऊपर डिस्कस करेंगे, डिटेल में सबको फोकस के साथ डिटेल में डिस्कस करेंगे। जो पहला जो कंपोनेंट है वो है ऑयल रिजर्वियर। क्या है कंपोनेंट? ऑयल रिजर्वियर। मतलब क्या होता है, तो कि मेन फंक्शन ऑफ द ऑयल रिजर्वियर इज टू स्टोर सफिशिएंट अमाउंट ऑफ हाइड्रोलिक ऑयल इन द सिस्टम। पूरी हाइड्रोलिक सिस्टम के अंदर जितना भी हाइड्रोलिक फ्लूइड, दैट मीन्स ऑयल जो यूज़ होने वाला है, उसको ऑयल रिजर्वियर क्या करेगा, सफिशिएंट अमाउंट में स्टोर करके रखेगा, कलेक्ट करके रखेगा, सेव करेगा या फिर जमा करेगा, ठीक है। आपको मालूम है कि जैसे हाइड्रोलिक फ्लूइड होता है उसके थ्रू ही सारी सिस्टम काम करती है। तो फ्लूइड जब सिस्टम में घूमेगा, अपना काम करेगा, उसके बाद जब वो वापस आएगा तो वापस आके कहाँ स्टोर होगा, ऑयल रिजर्वियर के अंदर स्टोर होगा। इसका बेसिक मीनिंग होता है रिजर्वियर का सरोवर, तालाब जैसा, मतलब वहाँ पे वो स्टोर होता है लिक्विड, ठीक है। मेन फंक्शन क्या है उसके, तो उसके कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन है। पहला फंक्शन हमने देख लिया कि भाई सफिशिएंट अमाउंट में, मतलब जितना भी हाइड्रोलिक सिस्टम में यूज़ होने वाला है उतनी क्वांटिटी में वो स्टोर होएगा। कौन? हाइड्रोलिक फ्लूइड।
दूसरे उसके फंक्शन क्या है, तो दूसरे उसके फंक्शन है टू कूल दी हॉट रिटर्न ऑयल। जब हम फ्लूइड पे काम करते हैं, फ्लूइड सिस्टम में पास होता है, फ्लूइड के थ्रू एनर्जी ट्रांसफ़र होती है, पावर टॉर्क ट्रांसफ़र होते हैं, तो हाइड्रोलिक फ्लूइड फ्रिक्शन की वजह से और उसके ऊपर वर्क होने की वजह से गर्म हो जाता है, ठीक है। तो उसको वापस ला के क्या करेगा, ऑयल रिसर्व उसको ठंडा करेगा। क्लियर है। सेकंड है टू सेटल डाउन द कंटेनमेंट, सॉरी टू सेटल डाउन द कंटामिनेशन, मतलब ऑयल के अंदर जो भी अशुद्धियाँ होगी, डस्ट होगी, धूल होगी, इम्प्योरिटी होगी, जो भी कचरा होगा उसको सेटल यानी अपने नीचे जमा कर देगा, सेटल डाउन कर लेगा। जैसे रिजर्वियर है, अपने यहाँ पे हाइड्रोलिक फ्लूइड भर के रखा है, तो ग्रेविटी की वजह से जो भी कचरा होगा वो इसके नीचे बैठ जाएगा, यहाँ पे अशुद्धियाँ। क्लियर है। तो ये उसका सेकंड काम है, फंक्शन है। क्लियर है। तीसरा काम क्या होगा उसका, टू रिमूव एयर बबल्स। देखिए हाइड्रोलिक सिस्टम में जो भी फ्लूइड होगा वो कन्फाइंड स्पेस में रहेगा, उसकी जो सप्लाई सिस्टम होगी, पाइपिंग सिस्टम, वो भी एयर टाइट होगी। तो आप समझ सकते हैं कि अंदर एयर का आना मना है। बाई चांस एयर आ गई है तो एयर की वजह से बबल्स क्रिएट हो गए। तो आप लोग फ्लूइड पावर इंजीनियरिंग अच्छे से पढ़े, आपको मालूम है कि भाई लिक्विड के अंदर बबल्स क्रिएट होने की वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं सिस्टम में। तो वो जो एयर बबल्स है वो उसको रिमूव कर देगा। चौथा है टू सेपरेट वाटर फ्रॉम द ऑयल। ऑयल के अंदर जो भी वाटर आ गया होगा, मिक्स हो गया होगा पानी, उसको क्या करेगा, अलग कर देगा। क्लियर है। तो आप फिगर में देख सकते हैं हाइड्रोलिक सिस्टम के अंदर यहाँ पे नीचे जो कॉर्नर में होता है वो होता है हमारा ऑयल रिजर्वियर, यानी पूरे सिस्टम का हाइड्रोलिक फ्लूइड जो ऑयल है वो वहाँ पे जमा होगा। क्लियर है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड कंपोनेंट है हमारा रोटरी पंप। किस लिए हम लोग पंप को यूज़ करते हैं, तो कि जो भी हमारा हाइड्रोलिक फ्लूइड है ना, उसके अंदर हाइड्रोलिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी जनरेट करने के लिए हम लोग पंप यूज़ करते हैं, उसको प्रेशराइज करने के लिए। द फंक्शन ऑफ द रोटरी पंप इज टू पंप हाइड्रोलिक ऑयल टू हाइड्रोलिक सर्किट। कि भाई रोटरी पंप का काम क्या है, तो कि जो भी हाइड्रोलिक ऑयल है, हाइड्रोलिक फ्लूइड है, उसको पंप करेगा यानी प्रेशराइज करके सप्लाई करेगा। किसके अंदर, तो कि हाइड्रोलिक सर्किट के अंदर। हाइड्रोलिक सर्किट मीन्स जो भी सप्लाई सिस्टम है हाइड्रोलिक सिस्टम का, पाइपिंग सिस्टम, उसके अंदर वो पंप यानी प्रेशराइज करके सप्लाई करेगा। इट कन्वर्ट्स द मैकेनिकल एनर्जी इनटू हाइड्रोलिक एनर्जी, मतलब मोटर की मदद से या फिर टरबाइन की वजह से या फिर किसी और प्राइम मूवर की वजह से आप जो मैकेनिकल एनर्जी यूज़ करते हैं उससे शाफ्ट घूमेगा, द रोटेशन ऑफ द शाफ्ट। तो मैकेनिकल एनर्जी को किस एनर्जी में कन्वर्ट करेगा, हाइड्रोलिक एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। तो सेकंड फंक्शन क्या हो गया रोटरी पंप का, टू कन्वर्ट द मैकेनिकल एनर्जी इनटू हाइड्रोलिक एनर्जी। क्लियर है। रोटरी पंप इज अ पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप, इट कैन डिलीवर कांस्टेंट फ्लो इवन एट अ हाई प्रेशर। मैं बार बार आगे भी हमने 2 लेक्चर में डिस्कस किया था कि हाइड्रोलिक सिस्टम में बेसिकली जो पंप यूज़ होते हैं वो सारे के सारे कौन से पंप होंगे, तो कि पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप होंगे। कैसे पंप होंगे, वो सारे पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप होंगे। और उसका काम क्या है, तो कि इट कैन डिलीवर, वो क्या कर सकता है, कांस्टेंट फ्लो से हाइड्रोलिक फ्लूइड को हाई प्रेशर के साथ कॉन्स्टेंटली डिलीवर करेगा सिस्टम के अंदर। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है पंप। कैसे पंप यूज़ होते हैं, रोटरी पंप किस टाइप के होते हैं, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट टाइप के। क्या काम करता है, तो कि भाई हाई प्रेशराइज ऑयल को या फिर हाइड्रोलिक फ्लूइड को वो कॉन्स्टेंटली सिस्टम के अंदर डिलीवर कर सकता है। ऐसे पंप जो है रोटरी पंप, जिसको हम लोग हाइड्रोलिक सिस्टम के अंदर यूज़ करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हाइड्रोलिक सिस्टम के अंदर ये रहा हमारा पंप वाला कंपोनेंट, ये है पंप। क्लियर है। और बाजू में जो एम लिखा है वो दिखा रहा है मोटर, यानी इलेक्ट्रिक मोटर की मदद से पंप हमारा घूमेगा। ठीक है। अगर आपके पास मोटर नहीं है, आपके पास प्राइम मूवर है, जनरेटर है, डीजल इंजन है, पेट्रोल इंजन है, स्टीम इंजन है, तो आप उसकी मदद से भी पंप घुमा सकते हैं। दैट इज डजेंट मैटर।
कि आप क्या यूज़ कर रहे हैं पंप को यूज़ घुमाने के लिए, चलाने के लिए। ठीक है, यहाँ पे हमने मोटर यूज़ किया तो हमने सिंबल में लिखा है एम, इलेक्ट्रिक मोटर। क्लियर है? तो ये हो गया हमारा रोटरी पंप सेकंड कंपोनेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा कंपोनेंट है प्रेशर रिलीफ वाल्व। देखिए हाइड्रोलिक सिस्टम या फिर सर्किट के अंदर जब भी फ्लूइड प्रेशराइज होके फ्लो करेगा, ठीक है, तो कई बार सिस्टम में जो कांस्टेंट प्रेशर है वो मेंटेन करने के लिए, प्रेशर में जो फ्लक्चुएशन आता है, कम ज़्यादा होता है, उसको मेंटेन करने के लिए आपको वाल्व रखने पड़ेंगे, नल है ना, वाल्व, जिससे क्या होगा, आप चाहे तब प्रेशर डाउन कर सकते हैं, आप चाहे तब प्रेशर बढ़ा सकते हैं, आप चाहे तब सिस्टम को स्टॉप कर सकते हैं, जब चाहो सिस्टम को ऑन कर सकते हैं। इन शॉर्ट, सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए या फिर हाइड्रोलिक फ्लूइड का जो प्रेशर है सिस्टम के अंदर, उसको कंट्रोल करने के लिए आप प्रेशर रिलीफ वाल्व यूज़ करोगे। नाम में इसका आंसर छुपा हुआ है, प्रेशर रिलीफ वाल्व। प्रेशर को रिलीव करने के लिए, प्रेशर को मेंटेन करने के लिए हम लोग इस वाल्व को यूज़ करेंगे। इट इज़ एन इम्पोर्टेंट कंपोनेंट विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप। कह रहे हैं यहाँ पे कि भाई जो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप जो ज़्यादातर हाइड्रोलिक सिस्टम में यूज़ होते हैं, है ना, तो उसके साथ एक ये बेसिक रिक्वायर और इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है जो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप के साथ यूज़ होगा। दिस वाल्व इज़ कनेक्टेड एट द आउटलेट ऑफ द पंप। पंप का जो आउटलेट होता है वहाँ पे ये वाल्व कनेक्ट होते हैं। इट्स मेन फंक्शन इज़ टू रिलीज द ऑयल बैक टैंक व्हेन द प्रेशर इंक्रीज बियॉन्ड द प्रीसेट वैल्यू। इसका काम क्या है, तो कि जब भी सिस्टम के अंदर प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, आपने जो प्रेशर का वैल्यू सेट किया है, जो लिमिट सेट किया, उस लिमिट से ऊपर प्रेशर चला जाएगा, तो वो सडनली क्या करेगा, तो कि भाई पंप का जो आउटलेट होता है उसको सीधा रिजर्वियर के साथ कनेक्ट कर देगा और जितना भी प्रेशराइज ऑयल है, फ्लूइड है, वो सीधा सिस्टम से निकल के, मतलब पंप से निकल के सीधा वापस रिजर्वियर में चला जाएगा। ठीक है, तो जिससे आपकी सिस्टम सेफ हो जाएगी। तो आप देखिए यहाँ पे फिगर में, तो ये हमारा पंप के अंदर आपको जो ब्लैक कलर का दिख रहा है ट्राइंगल जैसा कंपोनेंट, ये हमारा वाल्व। ठीक है, ये क्या है, हमारा वाल्व, प्रेशर रिलीफ वाल्व। ठीक है, सही है कि गलत है, तो कि भाई गलत है। ये जो मैंने आपको रेड अक्षर से यानी रेड मार्कर से राउंड करके दिखाया है ना, वो बेसिकली पंप का ही कंपोनेंट है। तो पंप का खुद का जो आउटलेट है ना, तो ये है ट्राइंगल। वापस आपको दिखाता हूँ, ये हो गया आपका पंप, ये हो गया आपका पंप का आउटलेट, ये हो गया आपका पंप का इनलेट, और यहाँ पे जो ट्राइंगल दिखाया है ना, वो है पंप का आउटलेट वाल्व, जहाँ से पंप के अंदर आया हुआ फ्लूइड प्रेशराइज होकर डिलीवर होगा। ठीक है, वो प्रेशर रिलीफ वाल्व नहीं है। प्रेशर रिलीफ वाल्व कहाँ पे है, तो आप देख सकते हैं उसके बाजू में ये जो सिस्टम है उसको हम लोग बोलते हैं प्रेशर रिलीफ वाल्व। आप फिगर में देख सकते हैं कि भाई जब हाइड्रोलिक पंप से लिक्विड सिस्टम के अंदर आगे बढ़ेगा, तो आपने कुछ का वैल्यू प्रीसेट किया होगा कि भाई इतना प्रेशर वाला फ्लूइड ही आगे सिस्टम में जाना चाहिए। ठीक है, तो प्रेशर गेज क्या करेगा, उस प्रेशर को आपको डिस्प्ले करेगा कि भाई 50 बार प्रेशर है ना, वो सिस्टम में जा रहा है। लेकिन जैसे ही आपकी लिमिट क्रॉस होगी सिस्टम के अंदर, है ना, 50 के ऊपर गया, 51, 52, 53, 55, 60 बार तक प्रेशर आया, तो सीधा उस टाइम पे क्या होगा, तो कि प्रेशर रिलीफ वाल्व ओपन होगा और यहाँ पे ये वाल्व बंद हो जाएगा और सिस्टम से सीधा हाई प्रेशराइज फ्लूइड वापस कहाँ चले जाएगा, थ्रू प्रेशर रिलीफ वाल्व वापस रिजर्वियर के अंदर चला जाएगा और आपके सिस्टम में यहाँ से ऑयल फ्लो होना बंद हो जाएगा। ठीक है, तो इससे आपकी सिस्टम की सेफ्टी बढ़ जाएगी। हाई प्रेशर से जो सप्लाई सिस्टम के अंदर, पाइपिंग सिस्टम के अंदर जो ब्लास्ट हो जाता है ना, नलियाँ फट जाती है, पाइपिंग सिस्टम फट जाता है, टूट जाता है, क्रैक हो जाता है, तो वो सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। कब, जैसे ही आपकी प्रीसेट लिमिट के ऊपर प्रेशर बढ़ेगा, प्रेशर रिलीफ वाल्व तुरंत ओपन होगा और सारा जो फ्लूइड है पंप का वो सीधा वो बहा के कहाँ ले जाएगा, रिजर्वियर। दैट इज़ फॉर द सेफ्टी ना, ये सारी सिस्टम सेफ्टी के लिए सेट की गई है। तो आप देख सकते हैं, और ये छोटा मोटा प्रेशर नहीं होगा, ये 50 बार, तो सिर्फ मैंने आपको एक एग्जांपल दिया है समझने के लिए कि भाई 50 बार की लिमिट है, तो
50 बार तक वो कॉन्स्टेंटली सप्लाई करेगा, लेकिन जैसे 50 बार के ऊपर प्रेशर बढ़ेगा, प्रेशर रिलीफ वाल्व ओपन होगा और यहाँ पे जो डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व दिख रहा है यहाँ पे, वो सारे वाल्व बंद हो जाएंगे और तुरंत लिक्विड बाईपास होके यहाँ पे आगे वापस स्टोर हो जाएगा। ठीक है, तो ये कंट्रोलिंग करने में, सिस्टम को मेंटेन करने में बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है हमारी। क्लियर है? तो यहाँ तक रखते हैं आज के लेक्चर में। 3 कंपोनेंट देख लिया हमने। पहला देख लिया ऑयल रिजर्वियर, सेकंड देख लिया रोटरी पंप और थर्ड देख लिया प्रेशर रिलीफ वाल्व। आगे लेक्चर में डिस्कस करेंगे बाकी के कंपोनेंट और एक जो बेसिक सर्किट है हमारा हाइड्रोलिक सिस्टम का, उसको ड्रॉ करके उसकी प्रैक्टिस करेंगे। क्लियर है? तो यहाँ तक रखते हैं आज के लेक्चर में। कीप स्टडीइंग एंड थैंक यू सो मच।